चलिए जीव विज्ञान पर क्या पढ़े? जीव विज्ञान। आज ब्रेन को समझते हैं, यानी दिमाग। दिमाग में क्या होता है, दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग के कितने भाग हैं, ये आज पूरा डिटेल्स अच्छे से समझेंगे। चलिए ब्रेन के बारे में समझते। देखिए ब्रेन, हमारा जो ये ब्रेन है, चलिए ये ब्रेन मान लीजिए, ब्रेन यहाँ से ब्रेन है ना, ये ब्रेन के ऊपर में देखिए ये क्या है, ये इसका खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी। ये हड्डी का बना होता है। किस चीज़ का बना है? हड्डी कैल्शियम का है। ये हड्डी है कैल्शियम का बना हुआ, और इस हड्डी का जो नाम है, क्या नाम है? क्रेनियम हड्डी नाम है, क्रेनियम। ब्रेन के ऊपर में जो हड्डी है इसको बोला जाता है क्रेनियम। क्या बोला जाता है? क्रेनियम। ये बाल को नहीं, यहाँ पर जो हड्डी है इसको बोला जाता है क्रेनियम। क्या बोला जाता है? क्रेनियम। अब देखिए इस पर कोई जब आघात करता है पीछे से तो हमको लगता है कि ब्रेन में चोट लगा। नहीं, पहले लगता है क्रेनियम, इस हड्डी में। क्रेनियम के बाद भी एक और झिल्ली है। ब्रेन बहुत अंदर है, ऐसा नहीं कि ब्रेन ऊपर में। यदि ब्रेन ऊपर में होता तो तनियो हम दीवार से टकराते तो ब्रेन खराब हो जाता। ब्रेन अंदर में, ब्रेन के ऊपर में एक हड्डी है जिसको क्रेनियम कहते हैं। उसके बाद एक झिल्ली है ब्रेन के। देखिए ये मान लीजिए सबसे ऊपरी भाग है ब्रेन, ये ब्रेन की हड्डी है, इसको क्रेनियम कहते हैं। इस तरीके से ये हड्डी है, ठीक है। तो देखिए कुछ हम फिगर ले रहे हैं इस ब्रेन का, फिगर से कुछ समझा रहे हैं किस टाइप के होते हैं। इस टाइप के होते हैं। ब्रेन का कुछ इस टाइप का फिगर होता है। ब्रेन की ये सबसे ऊपर में जो ये देख रहे हैं ये हड्डी है, जिस हड्डी का नाम है क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम, क्रेनियम हड्डी, ठीक है। और इस हड्डी के जस्ट नीचे में एक झिल्ली लगी होती है। क्या लगी रहती है? एक झिल्ली। इस झिल्ली का नाम है, इस झिल्ली का नाम है मोनोजाइट झिल्ली। कौन नाम है? मोनोजाइट। मोनोजाइट, ठीक है। इस झिल्ली का क्या नाम है? मोनोजाइट झिल्ली। ब्रेन के सबसे ऊपर में क्रेनियम हड्डी है। वो कोई पूछेगा कि टोटल क्रेनियम हड्डी की संख्या कितनी है ब्रेन में, तो क्रेनियम हड्डी की संख्या जो है ब्रेन में 8 है। कितनी है? 8 है। 8 हड्डी है क्रेनियम। टोटल क्रेनियम हड्डी की संख्या जो है हमारे ब्रेन में 8 है। कितना है? 8, ठीक है। और उसके बाद जो है एक झिल्ली रहती है, उस झिल्ली का नाम है मोनोजाइट झिल्ली। जब हमारे ब्रेन पर बाहर से आघात होता है, कोई मारता है, तो पहले इस हड्डी पे लगता है, हड्डी से होते हुए इस झिल्ली में लगता है। झिल्ली रोकता है, उस आघात को रोकता है, सहन करता है। जब बहुत ज्यादा जोर से लग जाएगा, जब इस झिल्ली को भी तोड़ देता है, तब आके चोट लगता है। कहाँ पर? ब्रेन को। तब वहाँ पर ब्रेन हाइब्रिड हो जाता है, ब्रेन खराब हो जाता है, पागल हो जाता है। समझ रहे? तो जब पहले यहाँ पर तो हड्डी है, इतना आसान नहीं है ब्रेन पर चोट लगना। दिमाग पर इतना आसान नहीं है सीधा जाकर दिमाग पर चोट लगे। जब बहुत ज्यादा जोर से लगेगा ना, तब ये जाकर के दिमाग पर लग सकता है, बहुत ज्यादा। तब समझ लेती। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन को जो रक्षा कर रहा है वो मोनोजाइट झिल्ली कर रहा है, उसके बाद क्रेनियम हड्डी कर रहा है। तो ब्रेन को क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। टोटल ब्रेन का अगर वजन की बात करें तो 1450 ग्राम होता है पुरुष में। 1450 ग्राम होता है पुरुष में, मगर महिलाओं में कुछ कम है। महिलाओं में 1380 ग्राम ही होता है।
इसलिए कहता है कि जो महिलाओं का दिमाग कमजोर होता है, कहता है कि नहीं कहता? सुने होंगे गांव घर में कहता है महिलाओं का दिमाग कमजोर होता है। गाँव घर में सब जगह कहता है कि महिलाओं का दिमाग कमजोर होता है। पहले से कमजोर है बेचारा। हम लड़कों का वजन है, दिमाग का शरीर 1400 ग्राम, लड़कियों का 1380 ग्राम। जाहिर सी बात है कमजोर तो होगा। तो वजन भी कम है तो कमजोर भी होगा। समझिए, दिमाग का जो वजन है 1450 ग्राम से 1380 ग्राम, मतलब पुरुष का 1450 ग्राम और महिलाएं का 1380 ग्राम। कभी कभी 1380 नहीं रहता है तो वहाँ पर 1350 भी रहता है। तो 80 नहीं तो 50। देखिएगा ऑप्शन पर, अगर ऑप्शन में यदि दिया हुआ है 1380 तो 1380 मारिएगा, नहीं यदि 1350 दिया हुआ है तो 1350। ठीक है, यदि 80 नहीं दिया रहेगा तब ये रेंज हुआ 1350 से लेकर कहाँ तक 1380 तक, और पुरुष में 1450। तो ब्रेन का जो वजन है 1450 ग्राम है और महिलाओं में जो है 1380 ग्राम है। अब देखिए ब्रेन में कितने भाग होते हैं ये जानते हैं? ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? तो ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स हैं। ब्रेन को जो है टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया है। समझ गए? ब्रेन को टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया है। ब्रेन है, ब्रेन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क किसी को दिमाग कहते हैं। दूसरा होता है पश्च मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। तो टोटल 3 गो दिमाग है। हम लोग कहते हैं एक दिमाग है, टोटल दिमाग क्या है? 3 है। चलिए, दिमाग के 3 गो भाग, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो आगे वाला दिमाग का जो आगे वाला भाग है उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र माने आगे वाला, और जो मध्य मतलब बीच वाला जो है उसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और पश्च मतलब पीछा, एक दिमाग पीछा में भी है उसको कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है, दिमाग के टोटल 3 भाग, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। इस मस्तिष्क को कंट्रोल कौन करता है? न्यूरॉन सिस्टम्स। कोई पूछेगा कि मस्तिष्क को कंट्रोल कौन करता है? न्यूरॉन सिस्टम्स या न्यूरॉन सिस्टम, अर्थात दिमाग की इकाई का क्या नाम है? न्यूरॉन्स। दिमाग की इकाई का क्या नाम है? न्यूरॉन्स। दिमाग का इकाई का क्या नाम है? न्यूरॉन्स। कोई पूछेगा कि ब्रेन के इकाई का क्या नाम है? न्यूरॉन्स। ब्रेन के इकाई, हर चीज का इकाई होता है कि नहीं होता है? हम इससे पहले पढ़े थे नेफ्रॉन, पढ़े थे ना, नेफ्रॉन ब्रिक पढ़े थे, जिसे ब्रिक की इकाई को क्या कहते थे? नेफ्रॉन कहते थे। ब्रिक की इकाई को क्या कहते थे? नेफ्रॉन कहते थे। और यहाँ पर ब्रेन की जो इकाई है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन, ब्रेन की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन ही कंट्रोल करता है पूरे शरीर को, दिमाग को कंट्रोल करने का काम यही कर रहा है न्यूरॉन्स। हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कोई पूछेगा कि दिमाग में कौन सी कोशिका है, तो न्यूरॉन कोशिका। दिमाग में कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन कोशिका। यही न्यूरॉन कोशिका हमारे दिमाग में पाया जाता है। न्यूरॉन कोशिका विभाजित नहीं होती है, न्यूरॉन कोशिका विभाजित नहीं होती है। इसलिए अगर एक बार जिसका दिमाग खराब हो गया, दिमाग का ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि जहां पर कोशिका विभाजित ही नहीं होगी तो वहां पर जैसी बात है ऑपरेशन नहीं होगा। जब तक कोशिका विभाजित नहीं होगी तब तक ऑपरेशन की कोई संभावना नहीं है। तो दिमाग का जो है ऑपरेशन होता ही नहीं है। अगर दिमाग एक बार खराब हो गया तो दोबारा फिर जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि न्यूरॉन्स एक ऐसी कोशिका है पूरे शरीर में, मात्र एक न्यूरॉन ही ऐसा कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता। न्यूरॉन्स का विभाजन ही नहीं होता पूरे शरीर में। एक न्यूरॉन्स ही एक ऐसी कोशिका है जो कहाँ पाया जाता है? दिमाग में। समझ गए? न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन जो है दिमाग पाया जाता है, दिमाग की कोशिका को न्यूरॉन्स कहते हैं। इसका जो है विभाजित होता ही नहीं। इसलिए देखते हैं हम यदि गाड़ी चलाते हैं तो क्या करता है? हेलमेट लगा के रखते हैं। देह हाथ किधर टूट फूट गया तो ठीक हो जाएगा, मगर दिमाग में लग गया तो नहीं ठीक है, क्योंकि दिमाग की कोशिका विभाजित नहीं होता। इसलिए हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव अंग कोई है तो दिमाग है। दिमाग से ही हमारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। यदि अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने की इजाजत हमको कौन दे रहा है? दिमाग दे रहा है।
यदि हम कुछ अभी हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये कौन करवा रहा है हमसे? दिमाग करवा रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं वो कौन करवा रहा है? दिमाग का। हमने आपको एक थप्पड़ मारे, किसने मरवाया? दिमाग ने मरवाया। यदि आप ही उल्टा कर हमको मारे तो ये भी कौन कहा? दिमाग का। दिमाग कहता है, यदि दोस्त ने मारा एक थप्पड़, दिमाग कहता है छोड़ दें तो और दोस्त, तो हम लोग नहीं मारते, समझ गए? अब वहीं अगर कोई दुश्मन मारता है तो दिमाग तुरंत कहता है तू उठा के मार, तुरंत जवाब दे, तो हम भी एक थप्पड़ उठा के दे देते हैं। तो ये सब कौन करवा रहा है? दिमाग करवा रहा है। पूरा शरीर का कंट्रोल दिमाग के पास है। जैसे पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल सीपीयू के पास होता है, क्योंकि कंप्यूटर के दिमाग का नाम सीपीयू है। कंप्यूटर के दिमाग को सीपीयू कहते हैं, समझ गए? उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर का जो कंट्रोल है वो किसके पास है? दिमाग के पास है। किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, ये सब कौन कहता है? दिमाग कहता है। कितना छोटा, कितना कम समय में ये सब काम वो कर रहा है, उनको पता भी नहीं चलता। कोई हमको मान लीजिए चिट्ठी काट लेता है, तो करता है ना, तुरंत दिमाग कहता है फिर चिट्ठी काट लेता हूँ। यदि दोस्त काट ले तो छोड़ दे, कोई बात हमू काट लीजिए, नहीं अगर दोस्त दे थप्पड़ दही ने चिट्ठी किया काट लेता। ये सब कंट्रोल किसके पास है? दिमाग के पास है। अब किस दिमाग के पास क्या कंट्रोल है, कौन दिमाग के पास क्या कंट्रोल है, उसी को तो इसमें करना है। सामने में कोई लड़की आ गई, लड़का सब देखे अरे वाह क्या लग रहा है, ये कौन कहता है? दिमाग कहता है उससे कह रे ना कोई, और जब सामने वाला बड़ा चिकन छे अने चिकन है ठीक है नहीं चिकन छे, ये भी कौन कहता है? दिमाग ही कहता है। हमसे जो कुछ भी करवा रहा है वो दिमाग ही करवा रहा है। यदि किसी का दिमाग खराब हो जाता है, देखिएगा वो कुछ भी कर पाता है, लगता है कि वो अपना कंट्रोल में जो मन से होता रहता है। तो हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल किसके पास है? दिमाग के पास। और दिमाग में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उसके इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, कोई विशेषता करता है, हम डरा जाते हैं। क्यों डरा जाते हैं? न्यूरॉन्स वहाँ पर तुरंत हमको संकेत देता है कोई ऐसा कर। जब हम पढ़ते रहते हैं, जब कोई एक काम सिंगल काम करते रहते हैं, तो दिमाग अपना सारा काम दे देता है किसको? छोटा दिमाग। हमारे शरीर में एक छोटा दिमाग होता है जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु, इसको छोटा दिमाग कहा जाता है। मेरुरज्जु को छोटा दिमाग कहा जाता है, ये छोटा भाई है। जब दिमाग पूरा भार इसको इस पर दे देता है, जब दिमाग कुछ काम दूसरा काम कर लेता है, दिमाग कहता है कि चल थोड़ा काम तू भी कर ले, दिमाग पूरा काम मेरुरज्जु को दे देता है। आराम से पढ़ रहे हैं, दिमाग कहता है हम पढ़ रहे हैं, तू मेरा काम संभाल। मान लीजिए पीछा से आया कि हाँ डर जाते हैं, ये किसके कारण? मेरुरज्जु कारण। मेरुरज्जु संभाल नहीं पाया। यदि मेरुरज्जु संभाल लेता तो हम नहीं डरते। तो फिर दिमाग बेचारा के चल तराश नहीं वाला, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। तब जो बगल में आता है की भलो कतोई पूछते हैं ना, कतोई बैठ तो काम छो, तब आराम से फिर बात करना शुरू कर देते हैं। ये सारा चीज किसके कारण हो रहा है? ब्रेन के कारण हो रहा है। किसके कारण? ब्रेन के कारण। ये सब ब्रेन करा रहा है। ब्रेन में कौन? न्यूरॉन्स करा रहा है। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का काम है कि हमारे बातों को, हमारे आवेगों को तुरंत कहाँ तक पहुँचाना? दिमाग तक पहुँचाना। कुछ भी हुआ तुरंत पहुँचाएगा न्यूरॉन ब्रेन को, है ना भैया? कब किसी से गुस्सा होना है, कब किसी को अच्छा बात बोलना है, ये सब कौन करवा रहा है? दिमाग करवा रहा है, समझ? तो दिमाग के टोटल 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क ये दिमाग के आगे वाला भाग है। अब इस अग्र मस्तिष्क में भी 3 भाग। पहला है सेरिबरम, सेरिबरम याद रखिएगा, सेरिबरम पहला है सेरिबरम, सेरिबरम बोरो संजुगमो सेरिबरम। दूसरा है थैलेमस, थैलेमस। अब तीसरा है हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस। देखिए दिमाग में क्या सब है, समझ गए? ब्रेन के आगे वाले भाग को अगर मस्तिष्क कहते हैं, मतलब ये आगे वाला जितना भी आप भाग देख रहे हैं ये क्या है, अगर मस्तिष्क है। ठीक है, अगर मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क में भी तीन गो भाग, सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अगर मस्तिष्क के या पूरा दिमाग के कहिए ना 66% भाग में जो है ये सेरिब्रम ही होता है। अगर दिमाग में सबसे ज्यादा कुछ भाग है, किसी चीज का भाग है तो वह सेरिब्रम का, आधा से ज्यादा दिमाग में आधा से ज्यादा क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम का ही काम है किसी की याददाश्त शक्ति को बढ़ाना, इसमें याद करने की क्षमता होती है, इसका काम यह है इच्छा को प्रकट करना, इच्छा को याद रखना। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हमको पढ़ाई याद है, इसके कारण सेरिब्रम के कारण। यदि हमारा सेरिब्रम ठीक है, यदि हमें सेरिब्रम ज्यादा है तो हम तेज हैं, और जिसका सेरिब्रम कम होता है, जिसके दिमाग में सेरिब्रम कम होता है वही बच्चा उसको। अगर तुम मेरा सवाल हम एक बार बताए और एक बार में कैच कर रहा है, जिसका मतलब है आपका सेरिब्रम बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है आपके दिमाग का सेरिब्रम। अब जो बच्चा नहीं समझ रहा, सीधी सी बात है उसका सेरिब्रम कमजोर है, उसमें सेरिब्रम की कमी है, उसको सेरिब्रम को बढ़ाना चाहिए। ये सारे के सारे काम कौन करता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम ही ज्यादा शक्ति को बढ़ाता है, इसमें काम है मेमोरी पावर, इसका काम है मेमोरी पावर, ज्यादा शक्ति को बढ़ाना, कोई भी चीज को याद रखना, कितना देर तक याद कर सकते हैं। जिसमें ज्यादा सेरिब्रम है वो उतना देर तक याद रखते हैं। कोई सवाल पढ़े किसी को 2 साल तक याद रहता है, किसी को 5 साल तक, कोई कभी भूलता ही नहीं है। ये सब कौन करवा रहा है, सेरिब्रम। जिसका याददाश्त शक्ति जितना अच्छा है उतना बेहतर हो, किसके कारण, सेरिब्रम कारण। जिसका ज्यादा सेरिब्रम है उसका याददाश्त शक्ति उतना ज्यादा होगा। तो सेरिब्रम हमारे दिमाग में 66% सेरिब्रम है, उसका काम ही है मेमोरी पावर को बढ़ाना, याददाश्त शक्ति को बढ़ाना। सेरिब्रम का काम है याददाश्त शक्ति को बढ़ाना, सेरिब्रम का काम है, समझ गए? अब बात है कि सेरिब्रम को बढ़ाएंगे कैसे। सेरिब्रम का बढ़ाने का तरीका, अब फालतू का नहीं सोचिए कुछ। आजकल का देखिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आधा से ज्यादा दिमाग तो वो इधर उधर में चला जाता है, दिन रात सोचता रहता है। लड़का सोचता रहता है काश किसी से प्यार होता, शादी होता, एगो होता, दूगो होते, 2 से 3 होते, 3 से 4 होता। फालतू का जितना सोचिएगा ना सेरिब्रम उतना आपका कमजोर होगा। ये सब बात फालतू का बात है। सेरिब्रम में आप जितना फालतू का बात सोचिएगा सेरिब्रम उतना कमजोर, समझ? सेरिब्रम को बढ़ाइए, समझ? तो सेरिब्रम को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उस पर बोझ डालें। कहने का बोझ ये मतलब कि ठठेर का बोझ डालें। बोझ का मतलब हुआ कि आप उस पर काम दीजिए, नया नया काम, एक ही काम नहीं। आजकल देखिएगा पबजी या फ्री फायर बहुत खेला जाता है, जो पबजी फ्री फायर खेल रहा है उसका दिमाग दिन पर कमजोर होता है, क्योंकि वो एक ही काम कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, और एक ही काम करते हैं दिमाग कमजोर होता है। आप नया नया काम करिए। नया नया काम का मतलब कि कभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो कभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी फिजिक्स पढ़ते हैं, कभी मैथ पढ़ते हैं, कभी बायोलॉजी पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से आपको अलग अलग काम करना, जितना अलग अलग काम जितना बोझ दीजिएगा ना सेरिब्रम पर उतना दिमाग आपका बढ़ेगा। जितना आप सेरिब्रम पर बोझ दीजिए, जितना आप काम करिए, नया नया काम जितना करिए उतना सेरिब्रम बढ़ेगा। लड़कियों का दिमाग कमजोर क्यों होता है, उसका सबसे मेन रीजन होता है उसका मम्मी, उसका मम्मी सबसे मेन रीजन होता है। 80% तो लड़कियों का दिमाग खराब कर देता है मम्मी से, क्योंकि मम्मी कहता है बेटी में दुलारू बेटी खाना नहीं बने थे दुलारू बेटी है। अब लड़कियों का काम है खाना बनाना, लड़कों का काम है कमाना। जब वो खाने नहीं बनाएगा, वो कमेबे नहीं करेगा तो पैदा कर दिया, उसको काम नहीं देगा, कहेगा नहीं बेटी हमारे बहुत दिन सुतल रहो, बेटी बैठल रहो है, बैठल रहेगा वो भर दिन क्या काम करेगा, काम नहीं करेगा तो उसका दिमाग दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा। लड़कियों का दिमाग सेरिब्रम क्यों कमजोर हो रहा, क्योंकि वो नया नया काम ही नहीं कर रहा, ज्यादा सोचे नहीं पा रहा, उसको एक ही काम आता है
क्या काम जानते हो? न्यूट्रिशियन का काम। क्या करेगा? दोनों गाल में ललका ललका लगा देगा ऐसे ऐसे तो मेकअप समझ गया। आँख में कजरा लगा लेगा, होठ में होठ लाली लगा लेगा। आ जहाँ देखा 4 गो लड़का सब जाके ठिठिया ठिठियाएगा ताकि वो लड़का हमको देखे, कुछ कहे। है? इतना ही काम रहता है उन सब का। इसीलिए ना दिन पर दिन कमजोर होता जाता है उसका दिमाग। अरे फालतू का सोचोगे जितना उतना दिमाग कमजोर होगा। दिमाग पर जोर डालिए नया नया काम सीखने का, और नया नया काम जितना सीखिएगा ना उतना आपका सेरिब्रम बढ़ेगा। जितना सेरिब्रम बढ़ेगा ना उतना आप तेज होइएगा। समझ? लड़कों का सेरिब्रम देखिएगा बहुत ज्यादा होता है, लड़की सबका इतनी होता है, इतनी होता है लड़की सबका सेरिब्रम, क्योंकि वो दिन रात रहता है यहाँ ब्यूटिशियन में। खाली उसको मेकअप से कोई फुर्सते नहीं है, मेकअप से फुर्सते नहीं है। कजरा लगा लिए चल दिए, जहाँ 10 छोरा के देखो नहीं वहां पर चल दिए घूमने के। ये सब इसी कारण है लड़कियों का दिमाग कमजोर रहता है। खाली पता चल जाए कि कहीं भोज हो रहा है, देखिए अब वहां पर झुंड बना के जाएगा लड़की सब, 4-5 झुंड बना लिए। देखिएगा खाएगा कम, ठिठियाएगा बेस, फालतू का बातें करेगा वहां। समझ? फालतू का बातें, फालतू का बातें करेगा, फालतू का। अब लेना है सब्जी का, सब्जी वाला ने आओ ने ऐना नहीं बोलेगा कि सब्जी वाला लगेगा चल चलो नहीं चल है। वहां पर खाना छोड़ करके दिमाग में चल रहा है कुछ और, तो सेरिब्रम कमजोरी ना होगा। सेरिब्रम बढ़ाना है तो नया नया काम दीजिए, ये फालतू का काम मत दीजिए। जितना आप दिमाग में फालतू बातें सोचिएगा उतना आपका सेरिब्रम कमजोर होता जाएगा, ये फिक्स है। यदि सेरिब्रम को बढ़ाना है तो आप नया नया काम करिए, नया नया चीजें सीखिए। कभी बैठे मत रहिए, खाली तो कभी मत बैठिए। कहता है ना खाली दिमाग शैतान का होता है, तो खाली मत बैठना चाहिए। क्योंकि जब आप खाली बैठे रहते हैं ना तो देखिएगा दिमाग में कुछ से कुछ आता रहता है। और लड़की सबको तो बेसी, काश चिकन दुल्हा मिलत है, चिकन दुल्हा मिलत, रुपा कमे 50,000 1 लाख के, हमरा नैनो कार में घूमे, साड़ी पहने, साड़ी आया सारा समझ गया, कहता सारा वाला साड़ी पहने है। तो यही सोचता रहता है दिन रात। अरे पहले पढ़ ले। तुम लोग को तो फिक्से है, कोई न कोई तो मुर्गा हलाल होवे करता है। फिर जायज सी बात है, लड़कियों सबको ब्यूटिशियन पर ध्यान तो देना ही पड़ता है, काम है उन लोग का। मगर इतना मत दो कि सेरिब्रम कमजोर हो जाए, ध्यान दो मगर इतना भी मत दो कि सेरिब्रम कमजोर हो जाए। तो दिमाग का 66% भाग में सेरिब्रम ही है, 66%। आप सोच लीजिए 100% में यदि 66% में सेरिब्रम है तो मतलब दिमाग के आधा से ज्यादा भाग में क्या है, सेरिब्रम है। जिसका सेरिब्रम जितना ज्यादा है वो पढ़ने में उतना तेज होगा, उसका दिमाग उतना ज्यादा फास्टली काम करेगा। समझ गए? जो फालतू का सोचता रहता है उसका दिमाग उतना कमजोर होता है। समझ? तो फालतू का मत सोचिए और एक ही काम मत करिए दिन भर दिन, नया नया काम कीजिए। पढ़ना ही है तो एक ही विषय को भर दिन मत पढ़िए, अलग अलग विषय को पढ़ते रहिए, तब आपका दिमाग जोड़ देगा। बच्चों सब देखते रहिएगा, जब बच्चे को पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे को क्यों अलग अलग काम दिया जाता है? क्यों कहता है कि राइटिंग भी लिख के लाना, कहता है फिगर बना के लाना, याद भी करके लाना, अलग अलग काम। मतलब बचपन से उसको दिमाग को मजबूत बनाया जाता है, अलग अलग काम दिया जाता है ताकि उसका सेरिब्रम बढ़े, वो बच्चा पढ़ने में तेज बने। क्योंकि जितना सेरिब्रम बढ़ेगा वो बच्चा उतना तेज होगा, और जितना सेरिब्रम कमजोर होगा उतना वो बच्चा कमजोर होगा। इसलिए देखते हैं
एक ही बैच में कोई बच्चा पढ़ने में तेज हो जाता है और कोई बच्चा कमजोर हो जाता है। कारण क्या है? यही है, जो फालतू का दिमाग में रखेगा बातें, दिन रात फालतू सोचता रहेगा, तो उसका दिमाग कमजोर होगा। और जो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा, अपना काम चल रहा है, चलो भाई सामने में आया देख लिए, बात खत्म। आंख दिया भगवान किसके लिए? देखने के लिए ना, देख लिए, अब देख लिए वही भूल जाइए। अब घर पर आएंगे जाने आज बाजार गए, बाजार में की कहियो एगो छोरा बड़ पीछा कही आए रे तेरी के, बात हुआ बाजार में, बात के ले आए घर पर। इससे दिमाग पर क्या पड़ रहा है? जोर पड़ा है, दिमाग और खराब होता है। जो चीज जहां बीत गया वहीं पर छोड़ दीजिए, नया काम करिए। जितना नया काम करिएगा उतना आपका सेरिब्रम बढ़ेगा, फिक्स है। तो हमारे दिमाग के 66% भाग में क्या है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम मेमोरी पावर को बढ़ाता है। सेरिब्रम में क्या है? मेमोरी पावर को बढ़ाता, ठीक है। उसके बाद है थैलेमस। ये थैलेमस जो है हमारे अंदर, हमारे शरीर के भीतर जो भी टेम्परेचर है, जो भी क्रियाकलाप है, उसको नियंत्रण करता है। कौन? थैलेमस। हमारे शरीर में कितना सा गर्मी है, कितना ठंडी है, क्या है नहीं है, शोषण दर से लेकर के पाचन तंत्र, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? थैलेमस के हाथ में रहता है। ये शरीर के अंदर के जितने भी क्रियाकलाप है उसको ये कंट्रोल करता है। कौन? सेरिबेलम, थैलेमस। ये शरीर के अंदर का कंट्रोल करता है, अंदर में जो भी काम है। और हाइपोथैलेमस, सबसे खराब का काम यही है, हाइपोथैलेमस में आता है। ये बाहरी वातावरण को कंट्रोल करता है, समझ गए? यही कहता है कि एकरा से प्यार कर, यही कहता है एकरा से नफरत। यदि यही हाइपोथैलेमस, यही अगर हाइपोथैलेमस ना रहे दिमाग में तो ये सब बात नहीं है। अब बात ये भी है कि हाइपोथैलेमस नहीं रहेगा तो आपके शरीर में ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, ये भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि बाहरी वातावरण से जो भी हमको हो रहा है, ये सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? हाइपोथैलेमस के हाथ में। हाइपोथैलेमस कहता है रे गर्म ठंडा लागे, रे गरम लागे, बाहर में क्या है, धूप है कि ठंडा है, ये सब जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। हाई तनिए गो, ये तनिए गो रहता है, यहाँ तनिए गो हाइपोथैलेमस रहता है। थोड़ा ही छोटा सा मगर काम बहुत बड़ा है, समझ, काम बहुत बड़ा है। हाइपोथैलेमस, जैसे ही लड़कों सबको देखिएगा कोई सुंदर लड़की सामने में आ गया, उसका हाइपोथैलेमस जग जाता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। और जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है ना तो आपके दिमाग में वो सब बात आने लगता है, बड़ा चिकन। हाइपोथैलेमस करवाता है और कोई नहीं करवाता। यदि आप किसी भी इंसान को 5 सेकेंड से ज्यादा देख रहे हैं तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो रहा है। किसी को भी यदि आप 5 सेकेंड तक देख रहे हैं लगातार, देखते हैं ना फिल्म में बड़ा एक टॉक्स नजर मिला था। अगर आप किसी को 5 सेकेंड से ज्यादा तक देर तक देख रहे हैं तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, आपके माइंड में कुछ और बातें आने लगेंगी, फिक्स है। अगर उस टाइप से देखते हैं तब गौर से देखिए, कोई अगर 5 सेकंड तक किसी को देख लेता है उस वक्त हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस का काम ही है उत्तेजना को बढ़ाना, कौन खराब है कौन बढ़िया है, सब बताना, सब हाइपोथैलेमस करवा रहा है, समझ गए? हाइपोथैलेमस का ये काम है, बाहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे चीज की जानकारी के बारे में बताना किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। जिसका ज्यादा हाइपोथैलेमस होगा वो उतना दिन पर दिन नेगेटिव में जाता जाएगा। तो जितना आप हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखिएगा उतना बेटर। देखते हैं साधु महात्मा सब पहले के समय में क्यों आदमी सब इतना काम कर रहा था और इतना आगे बढ़ रहा था, क्यों भगवान बन जाता था? क्योंकि वो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखा था। जिसका हाइपोथैलेमस कंट्रोल हो जाएगा तो वो ब्याह नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं लड़की से। जिसका हाइपोथैलेमस कंट्रोल, हाइपोथैलेमस जिसका कंट्रोल नहीं रहता है वही शादी के पीछे भागता है, वही ज्यादा जाता है। जिसका हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं है वही ये सब करता है। जिसका हाइपोथैलेमस कंट्रोल है उसको कोई फर्क नहीं, शादी हाईवे करते हैं।
की दिक्कत। तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल देखिएगा, पहले समय में प्याज कम खाया जाता था, लहसुन कम खाया जाता था। जितना लहसुन जितना प्याज आप खाइएगा उतना हाइपोथैलेमस आपका बढ़ेगा। तो लहसुन प्याज कम खाना चाहिए। अगर लहसुन प्याज आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपका हाइपोथैलेमस ज्यादा बढ़ेगा। समझ गए? हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने का यही तरीका है, लहसुन प्याज कम खाइए, किसी को ज्यादा देर तक मत देखिए। 5 सेकेंड में एगो को देखेंगे तो 5 सेकेंड में 5 को देख लीजिए। क्या देखने का ही ना काम है, देख के संतोष हो जाएंगे। आंख दिया भगवान देखने के लिए, तो 5 सेकेंड एगो को देखेंगे तो 5 सेकेंड 5 को देख लीजिए, सबसे अच्छी बात है। क्या तो देखिए, हाइपोथैलेमस को अगर एक्टिव होने से बचाना है तो प्याज लहसुन ये सब कम खाना चाहिए। तो क्या बताएं, दिमाग अगर मस्तिष्क में 3 भाग सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दिमाग में 66% सेरिब्रम ही पाया जाता है। सेरिब्रम मेमोरी पावर को बढ़ाता है, इच्छा स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। थैलेमस ये शरीर के अंदर में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है उसको कंट्रोल थैलेमस करता है। बाहरी वातावरण में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, वो सब हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। कल अच्छे से अगले वीडियो में फिर से स्पष्ट मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क का पूरा चर्चा करेंगे कि मध्य मस्तिष्क क्या है और पश्च मस्तिष्क क्या है।